मेरे बेटे ने, शायद उसकी पहली या दूसरी कविता है, वो सुनाता हूँ मैं। मेरी छत पे शाम ढलती है, सूरज के साथ रोशनी पिघलती है, हवा के झोंके कहानी सुनाते, पुराने दिन फिर याद दिलाते, तारों की महफिल सज जाती। सॉरी है, धीमी टाइम। वो इमोशनल हो गया है, उसको फिर से बुला लेंगे। हाँ चल, तब तक आगे बढ़ो। हाँ, लेट हिम कंपोज या। So we can start with the round two of the Majlis today. Yashpal sir, do you have other poetries? तो ये एक पॉइंट है। सो इसमें करज है कि इंसान को गधे की तरह देखने के लिए। तो एक सेटायर है बेसिकली। तो इसका टाइटल है काश इंसान गधा होता। अ, तो ये इस तरीके से है। काश इंसान गधा होता, उलझनों से दूर कहीं खड़ा होता, डेंचू डेंचू में मदहोश रहता, यूं ही फुर्सत में रहा होता। काश इंसान गधा होता, जितनी भूख उतना खाता, जितनी निगाह उतना चलता, शायद शायद दूसरों के लिए खड़ा होता। काश इंसान गधा होता, चाहत होती हरी घास, सबसे मिलती जुलती, मेरी घास तेरी घास, ना कोई रंग का ना कोई भ्रम का पता होता। काश इंसान गधा होता, उलझने कुछ खास ना होती, गधे सारे अपने लगते, किसी से ना खफा होता। काश इंसान गधा होता, क्या स्वर्ग क्या मोक्ष, क्या नर्क क्या दोष, सबसे वो बेप्रवाह होता, अपनी घास से घुलकर हरा होता। काश इंसान गधा होता, काश इंसान गधा होता। ब्यूटिफुल। वाह। सारी परतें सेकेंडरी टर्सरी पर्सनैलिटीज की उतार दो, आइडेंटिटीज की, तो वही बचता है। ब्यूटिफुल। नहीं, it's really मैच कर रहा है, मतलब उस थॉट से कि गधा होता तो सब चीज में ही होता। इतना हो रहा है आजकल, डिविजन एंड जो बाउंड्री की बात होती है वो भी नहीं सही होती। बात है। इंसान को जानवर कहना जानवर की तौहीन है। आई तभी एग्री। इंसानों को ही जानवर होना चाहिए था। सॉरी टू ऑल गधास। नेक्स्ट, हितेश सर, और कोई पोएट्री हाँ है है, आपके पास? मेरे पास आधी अधूरी मिल जाती है, पूरी नहीं कर पाता मैं। एक है, लोग बड़े अच्छे हैं बड़े भोले हैं। देखिए हमारे यहाँ लोग, कहा जाता है ना कि हमारे हिंदुस्तान में हम लोग बड़े ही अच्छे हैं और बड़े ही भोले हैं। उस पे मेरा अपना वो है, मैं कह नहीं सकता ये सत्य है, पर मुझे लगता है कि लोग बड़े अच्छे हैं बड़े भोले हैं। सड़क सड़क पे कूड़ा डालते हैं, कहीं भी थूक देते हैं, पर लोग बड़े अच्छे हैं बड़े भोले हैं। कहीं भी मूतते हैं, खुले में हक देते हैं, लेकिन लोग बड़े अच्छे हैं बड़े भोले हैं। पब्लिक टॉयलेट जाते नहीं, और जाते हैं तो तोड़ देते हैं, पर लोग बड़े अच्छे हैं बड़े भोले हैं। हॉर्न बजाते हैं, कहीं भी घुस जाते हैं, पर लोग बड़े अच्छे हैं बड़े ही भोले हैं। क्या अपने क्या पराए, हुस्न खुद को यहाँ क्या बचाए, पर लोग बड़े अच्छे हैं बड़े ही भोले हैं। गुड। वेरी सटायर, नाइस। आज तो सटायर निकल रहे हैं। एब्सोल्युटली ट्रू टू लाइफ। ट्रू टू लाइफ। तो शंकर सर, डू यू हैव अ पोएट्री? अभी मुनीश, सेकंड पार्ट फ्रॉम योर साइड। तो कॉन्फ्लिक्ट सेटअप हो गया था। कॉन्फ्लिक्ट। दुनिया में सबसे ऊंचा जो पहाड़ है, उस पर भी चढ़ा आया है आदमी। दुनिया में सबसे ऊंचा जो पहाड़ है, उस पर भी चढ़ आया है आदमी, मेरा ही कोई हमशक्ल। मेरे ही पूर्वजों ने काट काट कर पहाड़ों को नदियां निकाल दी, समंदर को तैर तैर कर मथा, या जलाकर सुखा दिया।
पी गया कोई इसे चुल्लू में लेकर, किसी खूंखार जानवर से द्वंद्व युद्ध किया ताकि अपने उस बेटे को बचा सके जिसके बेटे ने मुझे जन्म देना था, और मैं उनका वंशज, और मैं उनका वंशज उनके मुख पर कालिख पोत रहा हूं। मैं घबरा गया हूं, डर गया हूं और भाग रहा हूं अपने आप से ही, अपनी खड़ी की भाग रहा हूं अपने आप से ही, अपनी खड़ी की हुई चुनौतियों से। चुनौती भी क्या, मात्र एक रास्ता तय करना है मुझे। मार्ग में कोई आशंका भी नहीं, बस दौड़ है समय से। अचानक लग रहा है कि दौड़ में पिछड़ गया हूं। अचानक लग रहा है कि दौड़ में पिछड़ गया हूं, दौड़ पूरी होने से पहले ही बिखर गया हूं, अपने सपनों से बिछड़ गया हूं। मेरा कुछ खो गया है, मेरा मैं ही खो गया है। अस्तित्वहीन बचा है बस एक नाम। दुनिया इसे इतना बेकार नहीं समझती। अस्तित्वहीन बचा है एक नाम, दुनिया इसे इतना बेकार नहीं समझती। पर मेरे स्टैंडर्ड अलग हैं, पर मेरे स्टैंडर्ड अलग हैं। मैंने हारना कभी स्वीकार नहीं किया। यूं हारा मैं कई बार, लेकिन हार मान लेने से होती है, हार जाने भर से नहीं। हार जाने पर तो दुगुणित दुगुणित द्विगुणित हार जाने पर तो द्विगुणित उत्साह से जूझता है वो जो नहीं मानता कि वो हारा है। यही है जीत, कर्म ही जीत है। यही है पुरस्कार, यही है यही है पुरस्कार भी। कर्म ही है जो जिंदा रखता है अस्तित्व को। कर्म ही है जो जिंदा रखता है अस्तित्व को। पर अब एक अनिच्छा, कर्म में भी कैसी बुझदिली। अब की बार मैं विवशता महसूस कर रहा हूं। चीजें मेरे नियंत्रण से बाहर हैं अब, जबकि वास्तविकताएं मुंह बाए खड़ी हैं। मेरी कमजोरियां चिढ़ा रही हैं मुझे। अब जब चमत्कार होने की उम्मीद भी खत्म है, कुछ घुट गया है मेरे अंदर, कुछ घुट गया है मेरे अंदर जो आकार नहीं ले पा रहा। मेरी क्षमताएं चीख चीख कर कह रही हैं, तुमने हमें मौका ही नहीं दिया। यश विल रिलेट टू दिस while you were preparing for IIT। मेरी क्षमताएं चीख चीख कर कह रही हैं, तुमने हमें मौका ही नहीं दिया कि हम एक बार, बस एक बार दो दो हाथ कर लेती, चुनौतियों से निर्णायक चमत्कार दिखाती तुम्हें, चमत्कार दिखाती तुम्हें। इनका भी अपराधी हूं मैं, इनका भी अपराधी हूं मैं। मेरी वजह से ही आज ये लटके चेहरों के साथ मेरे सपनों की चिता पर सती हो जाने को मजबूर है। That's it. That was the conflict. Wonderful. हाँ, Great. पावरफुल वर्ड्स एट द एंड। जो लास्ट लाइन थी वो बहुत पावरफुल। सती हो जाने को। सती हो जाने को मजबूर है। क्षमताएं। पंकज सर। तो जो हम में से वो लोग जो कला, लिखने या उन सब चीजों में रुचि रखते हैं जिससे कि जिसके बारे में कह नहीं सकते कि उससे इनकम होगी या नहीं, उनके लिए कुछ प्रेरणादायक पंक्तियां हैं। कविता कुछ इस तरह से है। पंख हैं परवाज दो, साज को आवाज दो, मूंद आंखें स्वप्न देखे अब उन्हें आगाज दो। पंख हैं परवाज दो,
साज को आवाज दो, मूंद आंखें स्वप्न देखे, अब उन्हें आगाज दो। जो किया है और उन्हें हम भी भला वो क्यों करें, कुछ नया करने से आखिर क्यों हमेशा ही डरें। पंख है परवाज दो, साज को आवाज दो, मूंद आंखें स्वप्न देखे, अब उन्हें आगाज दो। नक्शे कदमों पर किसी के अब हमारा चलना क्या, सांचे में गैरों के अपनी शख्सियत को ढलना क्या। चुन ली तूने जो डगर, मिट जाएगा फिर फासला, मंजिलें मिलती रहेंगी बस तू रख ये हौसला। पंख है परवाज दो, साज को आवाज दो, मूंद आंखें स्वप्न देखे, अब उन्हें आगाज दो। ब्यूटिफुल, ब्यूटिफुल। डिड शी फाइनली टेक आर्ट्स? she is now in 12th class, so साइंस तो ले ली थी, बट ग्रेजुएशन में शी इज वेरी श्योर कि आर्ट्स ही लेना है। But depend upon the result, of course, of 11th and 12th. And they are all, matlab, the family is of distinguished doctors. So they are the best actually. And that's why it was a kind of a key. And of course, the main reason is financial insecurity. Otherwise, there's nothing. Because so my nephew was in fact telling me that for her you are the role model. मैंने कहा प्लीज ऐसा मत करो। तो कहते नहीं, आई टेल हर दैट मामा को देखो, वो फुल टाइम थोड़ी लिखते हैं, नौकरी करते हैं, जो टाइम मिलता है उसमें लिखते हैं। तो तुम ये सोच के चलो कि नौकरी के लिए कहाँ पे अच्छा है। तो मैंने कहा ओके ठीक है भाई, यू आर द फादर, यू आर द बेस्ट जज, I will not disturb in this conflict or discussion. So then I wrote this and I shared it on the family group. So comments came that it's very difficult to decide. I said, yes, it is difficult. Let's see what happens. आंचल को अपना वो दौर जब इंग्लिश लिटरेचर चूज किया याद आया? बोलो उसके बारे मेरे में कुछ। पापा मुझसे कहते थे, मैंने 12th के बाद ही बोला था पापा से, पापा मुझे लिटरेचर पढ़ना है। तो पापा ने कहा कि ये सब क्या होता है, क्या होता है लिटरेचर पढ़ के। तो मैंने कहा कि ऐसे लोग बुक्स लिखते हैं, है ना, ऐसे राइटर्स हैं, ऑथर्स हैं। मैंने उनको गिनवाया कि अरे ये सब बकवास चीजें होती हैं, ये सब नहीं करते हैं। फिर उन्होंने मुझसे कहा कि रीड करो। मैं उतना साइंस में इंटेलिजेंट हूँ नहीं। मैंने ट्राई किया, मेरा हाई स्कोर गया था 596 आउट ऑफ 720। तो जनरल कैटेगरी, मुझे कोई अच्छा कॉलेज मिल नहीं रहा था। तो मैंने सिंपल ग्रेजुएशन फिनिश किया जूलॉजी बॉटनी से। फिर मैंने पापा से फिर से कहा कि मुझे करना है लिटरेचर, मास्टर्स में लिटरेचर से कर लेती हूँ। उन्होंने 1 साल मना किया। मैंने कहा कि मैं मास्टर्स नहीं करूंगी तब। तो मेरी भी जिद थी। फिर 1 साल नहीं किया, 2 साल नहीं किया, अभी वो मान गए। अभी मैं उनसे कहती हूँ कि मैंने बुक लिखी है, आधी लिख ली है, तो उन्होंने कहा पूरी लिख लो, मैं पब्लिश करा दूँ। सब मान भी जाते हैं। Great, तो great. डिपेंड्स, वो उनका ही, वो उनका खुद का स्ट्रगल है, वो हम दोनों के बीच का स्ट्रगल भी नहीं है। वो उन्हीं का ब्रेन और माइंड जब डिसाइड करेगा कि ये चीज सही है तुम्हारे लिए, तो भी वो उसके लिए हाँ बोल पाएंगे। अनलेस एंड अनटिल, अभी मेरी बहनी जब जा रही थी बाहर दिल्ली, तो ही वॉज नॉट वेरी श्योर, ही डिडंट वांटेड हर टू गो बिकॉज ही इज अ फादर आफ्टर ऑल, वेरी स्कैर्ड कि दूसरी सिटी में कैसे रहेगी, वो छोटी सी है। बट का खुद का माइंड जब उनको कहता है कि स्ट्रेंथ आ गई है, भेज दो, तो वो कर देते हैं। इट्स अ स्ट्रगल in his own mind. It's not between a father and daughter or father and a son. It's between his own thoughts. ब्यूटिफुल, So well Beautiful. said. ब्यूटिफुल। Beautiful that you are able to understand it. पहले नहीं समझती थी, मैं पहले झगड़ा भी करती थी अच्छे से लेकिन तो टाइमली समझ में आने लगा इसके फिर। ऊपर मैंने एक पोइम लिखी है, ऑन ऑन द डॉटर
तो मेरी बेटी अभी छोटी है, बट स्टिल आई कैन, मेरे कजन है, उनकी बेटियां बड़ी हो गई हैं, उनकी शादियां भी हो गई हैं, तो आई आई कैन रिलेट टू दैट थिंग। तो उसके ऊपर मैंने पोइम लिखी है एक। अ, मेरी नन्ही सी गुड़िया अब बड़ी हो रही है, जो मेरा हाथ पकड़कर चला करती थी, अब अपने ही पैरों पे खड़ी हो रही है। मेरा दिल ये सोच के हैरान है, मेरे बिन जो सोया ना करती थी, अब खूब खूब वो सपने बुना करती है, अब खूब वो सपने बुनने लगी है। जो कब जो कभी मेरी गोद में खेला करती थी, जो कभी मेरी गोद में खेला करती थी, अपनी अब अपनी राह पे आगे बढ़ने लगी है। मेरी नन्ही सी गुड़िया अब बड़ी हो गई है। जो कभी मेरी नन्ही सी परी थी, अब अपने ख्यालों में उड़ने लगी है। जो बिन मुझको देखे रोया करती थी, अब अपने सवालों में उलझ गई है। मेरे दिल ये सोच के खुश है, मेरा दिल ये सोच के खुश है। डरता था मैं, ये अकेली कैसे रहेगी। डरता था मैं, ये अकेली कैसे रहेगी। अब वह पंख फैला के उड़ने लगी है, अब वह पंख फैला के उड़ने लगी है। मेरे बिन जो गम गुम हो जाती थी, मेरे बिन जो गुम हो जाती थी, अब मुझे रास्ता दिखाने लगी है। मेरी नन्ही सी गुड़िया अब बड़ी हो गई है। मुझे चाहे वो भूल भी जाए, कितनी भी बड़ी वो हो जाए, मेरे लिए वह नन्ही परी है। बस रब से मेरी यही दुआ है, मेरी सारी खुशियां से मिल जाएं, जहां भी जाए खूब मजे उड़ाए। उसकी खुशी में ही मेरी खुशी है, कैसे मैं उसको ये सब बता दूं। काश खोल सीने में उसको दिखा दूं, मेरे मन भीतर उसकी ही छवि है। पता है मुझे वह भी जानती है, पापा की परी अब बड़ी हो रही है। मेरी नन्ही सी गुड़िया अब बड़ी हो रही है। ब्यूटिफुल, ब्यूटिफुल, वंडरफुल, ब्यूटिफुल। ब्यूटीफुल। मेरे बेटे ने कविता लिखी कुछ दिन पहले, मैंने मुनीष जी को भेजी, पता नहीं उन्होंने सुनी कि नहीं सुनी। सुनी थी आपने? नहीं, मैं व्हाट्सएप देखता नहीं हूँ, बहुत कम। हाँ, तो मेरे बेटे ने, शायद उसकी पहली या दूसरी कविता है, वो सुनाता हूँ मैं। मेरी छत पे शाम ढलती है, सूरज के साथ रोशनी पिघलती है, हवा के झोंके कहानी सुनाते, पुराने दिन फिर याद दिलाते। तारों की महफिल सज जाती, सॉरी है, गिव मी टाइम। तो वो इमोशनल हो गया है, उसको फिर से बुला लेंगे। हाँ, चल तब तक आगे बढ़ो। हाँ, लेट हिम कंपोज या। एक पोएट्री लिखी थी। पोएट्री का वो नेम था बटरफ्लाई। बटरफ्लाई था क्योंकि ये मैंने लिखी थी जब मैं पापा से ही लड़ रही थी 12th के बाद। तो मुझे लगता था कि आई एम वेरी वीक एंड एवरीबडी एल्स इज एबल टू एक्सप्रेस देमसेल्फ, बोल पाते हैं, पापा से बातें मनवा पाते हैं, मेरे पापा मानते ही नहीं है। तो उस थॉट से मैंने लिखा था कि मेरे पास स्ट्रेंथ ही नहीं है टू फाइट और टू स्पीक। तो पोएट्री का नेम था बटरफ्लाई। इट टुक लॉन्ग टू गेट दो wings. They have beautiful colors. I will paint my canvas, but I cannot use these colors. I use blood instead to complete this painting. Now look, black with flashes of white on it. Not even red was left to paint this canvas. Black and white is all I see now instead. People love me, adore me. Being this butterfly, I was envied by all the other insects. But all I have had was colors. They had strength instead.
My wings, they fill my heart with pity, cause maybe one day they'll be gone for good. ब्यूटिफुल, ब्यूटिफुल। वो उस टाइम था because I felt hopeless. That is why this poem. आई कैन हियर दैट। या कैरी ऑन। हाँ सॉरी, एक्चुअली क्या हुआ, ये बेटे की बात नहीं थी, मैं ना जब पिता की बात हो रही थी तो मैं कविता लिख रहा था, तो उसके बाद में अपने बेटे की कविता सुनने लगा तो मुझे लगा कि कोलैप्स हो गई तो ये ना लाइफ। एंड आई स्ट्रगल विद माय सन फॉर क्वाइट फ्यू मंथ्स, ही स्ट्रगल, आई स्ट्रगल, बोथ स्ट्रगल। तो ये कविता उसके बाद उसने कभी लिखी है। तो आज मैं पहले जो मैं कविता लिख रहा था आदि वो सुनाता हूँ, फिर समझ में आएगा कि वाई आई एम सो इमोशनली इन कॉन्फ्लिक्ट, क्या केओस क्यों चल रहा है। अब मैं अक्सर आईने में अपने पिता को देखता हूं और अपने चेहरे में उनकी छवि को खोजता हूं। वो बातें तमाम जो उनने कही पर ना मैंने सुनी, आज वो बातें वो फिर लौटा के मुझको बता जाते हैं। पूरा बचपन और जवानी बस मैं एक सवाल पर लड़ा कि वो क्या जाने कौन हूं मैं, उनको मेरा क्या पता। ठीक है, यहीं तक लिखा था। इसके बाद मैं कहना चाहता था, पर आज मैं सोचूं, मैं जितना खुद को नहीं जान पाया हूं वो जानते थे शायद तब से, जब से मैं पैदा हुआ। सो इट ऑल कोलैप्स। तो मेरे बेटे ने जो लिखा मैं सुनाता हूँ। ये मैं लिखते लिखते मैं अपने बेटे का पढ़ने लग गया तो मैं थोड़ा भावुक हो गया। पिछले दिनों मेरे उसके बीच में काफी कुछ चला। एंड तो वो लिखता है कि मेरी छत पे शाम ढलती है, सूरत के साथ रोशनी पिघलती है, हवा के झोंके कहानी सुनाते पुराने दिन फिर याद दिलाते, तारों की महफिल सज जाती, चांद मुस्कान बिखर जाती, माँ की आवाज नीचे से आती, खाने का टाइम हुआ गूंज जाती, मिट्टी की खुशबू हवा के गीत दिल को देते सुकून के गीत। मेरी छत मेरी दुनिया है छोटी, मेरी छत मेरी दुनिया है छोटी, पर बड़ी बड़ी खुशी यहीं है मिलती। ब्यूटिफुल, बेटे ने लिखी है। ब्यूटिफुल, ब्यूटिफुल। बहुत अच्छा लिख रहा है ये तो, बड़ा हो गया यार। हाँ वेरी वाह। नाइस, वेरी नाइस। हाँ, बड़ा हो गया है, भाव जगने लगे हैं। मतलब इस उम्र में पुराने दिनों को याद करना लिटरली मैच्योरिटी का साइन है। हम्म। यस आंचल। You can start with your आई next कैन। poetry, ओके। Anisa. रेजोल्यूशन, ये सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन के टाइम की बात है। ये सारा उसी के दौर में। सती हो जाने को मजबूर है, पर कॉन्फ्लिक्ट खत्म हुआ था, सती हो जाने को मजबूर है। रेजोल्यूशन शुरू होता है, आवाहन अकाल मृत्यु का। मृत्यु के उपरांत कुछ नहीं रहता, फिर जिंदा करना होगा। स्वप्नो जियो, स्वप्नो जियो, तुम आवश्यक हो अस्तित्व के लिए। क्षमताओं, तुम्हें अवसर दूंगा, मेरे अस्त्र शस्त्र तुम ही हो। क्षमताओं, तुम्हें अवसर दूंगा, मेरे अस्त्र शस्त्र तुम ही हो। मेरी क्षमताएं अतुलित हैं। मेरा ऐसा मानना है कि कम से कम अब तक अतुलित ही रही हैं। एक मौका बचा है इन्हें कसने का। इस बार हो जाए काम तो देखे सारा संसार कि मुनेश कुमार किस चिड़िया का नाम है। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं, जो इतने बड़े बड़े काम करने के लिए पैदा हुआ हूं, जरा सी चीज के पीछे दम तोड़ दूं।
महज एक बार की जरूरत है। यूपीएससी, प्रतीक्षा करो, हम आ रहे हैं। इस बार होगा घमासान युद्ध। मैं हार नहीं मानूंगा यूं ही। या तो युद्ध भूमि में खेत रहूंगा, या फिर विजय घोष करते हुए निकलूंगा यूपीएससी के प्रांगण से। अभी है समय। मैं जो 8 दिन में एक सेमेस्टर पास कर सकता हूं, क्यों नहीं यूपीएससी तोड़ सकता? समस्या केवल एक है। एक एक नहीं, दो। अब निर्णय की घड़ी है। आज निर्णय कर ही डालो। युद्ध किससे होगा? इतिहास से या गणित से? और मैदान दिल्ली या गोपेश्वर? रिजॉल्ट। वाह, आई थिंक ये I can resonate. This happened with me also. Means probably you come go through that phase जहाँ पे आपको लगता है कि there is so much potential in you, but you are not able to express yourself completely. Then you try to take up some challenge. जैसे मैंने आपके साथ जिक्र किया था कि I was not able to clear IIT. Then I went to do some other college and did it, but it was always inside me that I was not able to show my potential and all. Right? वो conflict. एक पॉइंट है, आई ऑल्दो आई हैव टू गो, बट एक पॉइंट जो मैंने लिखी थी, वो एज अ फादर मैंने एक बार अपने बेटे को पीटा था। उसके बाद वो पॉइंट थी, इट वाज अगेन अ कंफ्लिक्ट, सो एंड इट शोज द इनसिक्योरिटी व्हाट वी हैव एज अ पेरेंट एंड व्हाट वी गो थ्रू। तो उसके ऊपर है, वाह वाह कितना बलवान हूं मैं, जिस पे जोर चलता है तो गाली दे देता हूँ, हाथ हाथ भी उठा देता हूँ। उम्र मेरे से कम है तो कैसे बोल सकता है कोई मेरे आगे। उम्र मेरे से कम है तो कैसे कोई बोल सकता है मेरे आगे। मेरा खून है तो कैसे मना कर सकता है मेरा फरमान। और वही और वही जब मैं काम पे जाता हूँ, अपने से छोटों से सुन के आता हूँ, पराओं से गाली खाकर आता हूँ, घर के बाहर सबसे डर जाता हूँ। कहीं भी खुल के जी नहीं पाता हूँ, पर घर में मैं खूब बलवान हूँ। पर घर में मैं खूब बलवान हूँ, क्योंकि मैं ही सबका भगवान हूँ। शायद मैं बहुत कमजोर हूँ, मैं अंदर से बहुत डरपोक हूँ। मैं अपना डर घर वालों पे निकालता हूँ, अपनी कमजोरी उन पर निकालता हूँ। वाह वाह कितना बलवान हूँ मैं, वाह वाह कितना बलवान हूँ मैं। क्या बात है, क्या बात है, वाह। वंडरफुल, ब्यूटिफुल। मार्वलस।